नमस्ते दोस्तों। कई सारे व्यूअर्स ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि नॉटलेस एंकर क्या है और कंधे के डिसलोकेशन की सर्जरी में इनका क्या रोल होता है और यह लाभदायक है कि नहीं। तो नॉटलेस एंकर मैं आपको बता दूं कि कई सारी कंपनीज जो है वो नॉटलेस एंकर्स बनाती हैं और नॉटलेस एंकर्स में टाँके लिए बिना, टाँकों में गांठ लिए बिना जो लेब्रम टिश्यू है उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो आमतौर पे जो हम बैंकार्ड सर्जरी करते हैं, लेब्रल सर्जरी करते हैं, उसमें कई तरह के एंकर्स, कई कंपनी के एंकर्स हम यूज करते हैं। उसी तरह का एक जो एंकर होता है वो नॉटलेस एंकर है। यह एंकर भी कई तरह की कंपनीज बनाती हैं। इस तकनीक में हम जो कंधे की स्नायु होती है, जो गद्दी फट जाती है जिसको लेब्रम बोलते हैं, उसमें पहले टाँके लेते हैं। उन टाँकों को हम नॉटलेस एंकर्स में पिरो देते हैं और उसके उपरांत उस एंकर को अपनी जगह पे डाल दिया जाता है। इसको नॉटलेस एंकर बैंकार्ड रिपेयर कहते हैं। यह टाके वाली रिपेयर यानी कि नॉट रिपेयर की तुलना में एक आसान सर्जरी है, क्योंकि इसमें टाँके लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह टेक्निकली सर्जन्स के लिए एक आसान सर्जरी रहती है और इस सर्जरी को करने से जो सर्जरी का ड्यूरेशन है, जो सर्जरी का टाइम है, वो हम कम से कर सकते हैं। परंतु जो टाइटनेस नॉर्मल लेब्रम रिपेयर में नॉटेड एंकर के द्वारा आती है, वह बैंकार्ड रिपेयर की बात कर रहा हूं, अलग अलग कंडीशंस में अलग होता है, वह कई बार नॉटलेस रिपेयर में नहीं आ पाती है। इसलिए सभी पेशेंट्स में नॉटलेस एंकर्स का प्रयोग हम नहीं करते। एक खास पर्टिकुलर इंडिकेशन जहां हम नॉटलेस एंकर का प्रयोग करते हैं जो काफी लाभदायक रहता है, वह स्लैप जो है रिपेयर होता है। क्योंकि स्लैप रिपेयर में क्या रहता है कि आपके कंधे के ऊपर एक स्नायु जारी होती है जिसको लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन बोलते हैं। वह अपनी जगह से उखड़ जाती है और अगर उस स्नायु को अपनी जगह पे बैठाना हो तो स्लैप रिपेयर के लिए नॉटलेस एंकर जो है वो काफी लाभदायक रहता है, क्योंकि उसमें किसी तरह का नॉट ऊपर नहीं रहता है। तो जो ऊपर का जो स्नायु होता है जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं, उसमें कुछ उसका एब्रेशन नहीं होता है, वो एक दूसरे से अड़के नुकसान नहीं करता है। तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में नॉटलेस एंकर यूज करना काफी लाभदायक होता है। तो ऐसा परिस्थिति जहां पर स्लैप टेयर भी है और लेब्रल टेयर भी है, तो हम लेब्रल टेयर को आमतौर पे नॉटेड एंकर और सूचर एंकर की मदद से रिपेयर करते हैं और ऊपर की तरफ जो स्लैप रिपेयर होता है उसको हम नॉटलेस एंकर की मदद से रिपेयर करते हैं। तो यह सब चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिक्सेशन वाइज अगर फिक्सेशन स्ट्रेंथ की बात करूं तो नॉटलेस एंकर और नॉटेड ऑल सूचर एंकर्स की फिक्सेशन स्ट्रेंथ बराबर होती है। कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट भी ऑलमोस्ट दोनों ही एंकर्स की बराबर सी रहती है, कॉस्टिंग में ज्यादा अंतर नहीं होता है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है वो नॉटलेस एंकर में कम चाहिए होता है। सर्जन का एक्सपर्टाइज नॉटेड एंकर में ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें नॉट बांधनी पड़ेगी, उसको अपनी जगह बैठाना पड़ेगा। तो सर्जन का एक्सपर्टाइज नॉटेड एंकर में ज्यादा चाहिए होता है, सर्जन का एक्सपर्टाइज नॉटलेस एंकर में कम चाहिए होता है। और लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, लंबे समय की बात करें, तो काफी सारी स्टडीज उनमें बताया गया है कि नॉटलेस एंकर यूज करके और नॉटेड एंकर यूज करके हम ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स लेब्रल टेयर में या तो बैंकार्ड इंस्टेबिलिटी सर्जरी में, शोल्डर इंस्टेबिलिटी सर्जरी में हम सेम टू सेम रिजल्ट्स दोनों ही तकनीक से ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी प्रश्न है और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।